Hello everyone, welcome to this lecture. I am Rahul Jain from the Mentalist Academy. We are doing some questions from the H.C. Verma book. We are doing question number 14 from the exercises. In this question we have to prove that A vector A dot A cross B is equal to 0. We have to prove this. देखो ये आपको वैसे तो याद होना चाहिए. Remember this thing. और साथ में ये भी याद रख लो कि B dot A cross B इक्वल टू 0 ये भी ट्रू होता है. तो लेकिन हमें सिर्फ इतना पार्ट इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि भाई क्यों ट्रू होता है. तो हम इस क्वेश्चन को दो वेज से करेंगे. विल डू इट इन टू वेज. फर्स्टली हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो उसको हम कैसे करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स को अज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज और उसको उनकी फिर ये वैल्यू निकाल कर देखते हैं फाइनली. और ये फाइनली जब आंसर आएगा वो देखेंगे हम कि वो आंसर 0 आ जाएगा. राइट. तो हम लोग कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं. मैं एक जनरल वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं. आई एम अज्यूमिंग दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू सम ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. मैंने एक जनरल वैल्यू ले ली इन ऑल द थ्री डायमेंशंस. सिमिलरली आई एम अज्यूमिंग दैट वेक्टर b इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. राइट. अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, A क्रॉस B निकालना है मुझे. सो A क्रॉस B क्या होगा, ax i कैप इनटू. देखो मुझे क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो व्हाट आई डू इज मैं एक वैल्यू लेता हूं एंड उसका प्रोडक्ट मैं इस पूरे B वेक्टर के साथ निकालूंगा. यानी bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप प्लस अब मैं सेकंड कंपोनेंट लूंगा ay j कैप क्रॉस क्या होगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. एंड थर्ड क्या है, मैं az k कैप को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. राइट. अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट्स कर रहा हूं मैं. अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज पता होगी कि भाई i j और k. If I am doing the cross product of I and j, यानी I cross j would give me k cap. I cap cross j cap would give you k cap. Similarly, j cross k cap would give you I cap and k cross I cap would give you j cap. We know this. And also I cross I cap or j cross j cap or k cross k cap, ये सब क्या होते हैं, 0. अगर मैं सेम डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो उसकी वैल्यू 0 आती है. क्यों? बिकॉज इन द क्रॉस प्रोडक्ट वी आर यूजिंग साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा. सो द थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड एज द एंगल बिटवीन दीज टू सेम वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन वेक्टर्स वुड बी 0. सो देयरफॉर साइन 0 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0. राइट. और दो अलग अलग डायरेक्शंस के, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो फाइनली मुझे क्या मिलता है, एक अलग थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे उसका वैल्यू मिलेगी. राइट. तो मैं अब आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई कैप क्रॉस आई कैप 0. तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा. सेकंड टर्म क्या होगी, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे वुड बी के कैप. तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ax bx k कैप प्लस i कैप क्रॉस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप. अब देखो मैं ऐसे डायरेक्शन में मूव करता हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है. यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. यानी अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी. तो i कैप क्रॉस j कैप कर रहा हूं, इसमें क्लॉकवाइज मूव करूं तो मुझे माइनस j कैप मिलेगा. तो I cap cross K cap would be minus AX BZ J cap plus. Now
जे कैप क्रॉस आई कैप, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप वुड बी के कैप, तो यहां पे भी माइनस ए वाई बी एक्स के कैप. सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप 0, जे कैप क्रॉस के कैप वुड गिव यू आई कैप, सो प्लस ए वाई बी जेड आई कैप. नेक्स्ट ए जेड के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप वुड गिव यू जे कैप, तो प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप. जे कैप क्रॉस सॉरी के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, अगेन उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, आई कैप, तो माइनस आई कैप मिलेगा मुझे, ए जेड बी वाई आई कैप, एंड के कैप क्रॉस के कैप वुड बी 0. तो फाइनली जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी. अब मैं देखता हूं कि के कैप की कौन कौन सी टर्म है, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स. क्या मिला मुझे, ए एक्स बी एक्स, सॉरी मैं सबसे पहले आई कैप की टर्म यूज कर लेता हूं. चलो आई कैप क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप. अब जे कैप की टर्म अगर लेंगे तो क्या बनेगी, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये बन जाएगी के कैप सॉरी जे कैप. एंड थर्ड टर्म क्या है, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स के कैप. ये बन गया मेरा ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी बन गया कुछ ऐसा. अब अगर मुझे अब क्या करना है, मुझे ए डॉट ए क्रॉस बी निकालना है, यानी मुझे इसको ए डॉट निकालना है, तो वो वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, ए डॉट अगर करना है, ए डॉट ए क्रॉस बी वुड बी इक्वल टू, ए वेक्टर क्या था मेरा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद these terms. कितना आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये तो हो गया आई कैप, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड सॉरी ए एक्स बी जेड जे कैप, प्लस ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स ठीक है. अब मुझे ये डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई कैप को मैं आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे. तो देखो टर्म्स क्या क्या बन रही है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं ब्रैकेट को खोलकर, ए एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए वाई बी जेड के साथ, फिर ए एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए जेड बी वाई के साथ. फाइनली वैल्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, राइट. अब मैं ए वाई को मल्टीप्लाई करूंगा इन दो टर्म्स के साथ, जे कैप के साथ, तो ए वाई को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल जाएगा, ए वाई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स ए वाई बी जेड, राइट. मैंने ए एक्स को पहले लिख दिया, ए वाई को यहां से लिखा और बी जेड. अब तीसरी टर्म क्या होगी, ए जेड को मैं के कैप वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा, ए एक्स ए जेड बी एक्स माइनस ए वाई ए जेड. फाइनली जब आप ओपन करोगे तो डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा. अब हम देखते हैं कि भाई इसमें से कुछ टर्म कट रही है क्या नहीं कट रही है हमारी. तो ऑब्जर्व करोगे आप कि देखो ए एक्स ए वाई बी जेड, क्या दूसरी टर्म है कोई, माइनस ए एक्स ए वाई बी जेड, तो ये दो टर्म कैंसिल आउट हो रही है.
दूसरी टर्म क्या है, माइनस ए एक्स ए जेड बी वाई। यहाँ पे क्या है, ए एक्स ए जेड बी वाई कहीं और है क्या, हमने कुछ गलती की है? देखो ये दो टर्म्स तो सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर आई थिंक कुछ गलती है, लेट्स सी। यहाँ पर आएगा माइनस ए एक्स ए जेड बी वाई और दिस इज यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ एरर की होगी आई थिंक, यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ एरर की हुई है। यहाँ पर बी वाई आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे बी वाई आना चाहिए, कुछ एरर किया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन में कुछ एरर हो गई होगी। तो फाइनली जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो ये दो टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली जब आपका प्रोडक्ट क्या आएगा फिर उससे 0। सो दिस इज वन वे टू प्रूव कि भाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक मैथमेटिकली लॉन्ग वे है, इससे आप कभी भी विजुलाइज नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, एक विजुलाइजेशन मेथड से करते हैं। हम लोग ये यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी दो वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, राइट? जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, फाइनली क्या है, के कैप। के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप बोथ। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये तो हो गया मैथमेटिकल, इसको हटा देते हैं। अब आप ये समझो कि जो फाइनली ए कैप और बी कैप आ रहा है, ये जो लेट्स से ये कोई वेक्टर सी आ गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ वेक्टर सी है। नाउ वी नो दैट सी वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने क्योंकि। अब अगर मैं फाइनली ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। और मैं अभी बता रहा हूं कि भाई ए और सी में तो एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। और कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 0। सो देयरफॉर इनकी फाइनल वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई मुझे, 0। समझ आई ये बात? ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूं तो वो जो भी वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर है सो देयरफॉर इन दोनों का कॉस जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो फाइनली 0 वैल्यू देगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। इसी तरह से मैं इस वाली टर्म को भी बोल सकता हूं, जो मेरा फाइनली यहाँ पे सी जो वेक्टर आ रहा है वो सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, राइट? बी के भी परपेंडिकुलर है वो वेक्टर। तो मैं जब डॉट प्रोडक्ट निकलूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा अगेन कोई, और थीटा एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इसीलिए ये वैल्यू भी 0 आएगी हमेशा। These are two very important properties, so you should remember these properties. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. If yes, then let's move on to the next question.